दोस्तों नमस्कार। आज पाठ 17 में जयप्रकाश जी की जो एक अभिलाषा थी, मनुष्य के पूर्ण विकास का मुख्य ध्येय हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके बारे में बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि आज देश दुनिया को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज तक के अनुभव से समझदार लोग इस विषय में एकमत हैं कि मात्र स्वार्थ का संघर्ष नैतिक और भौतिक दो दृष्टियों से अत्यंत हानिकारक है। और यदि सरकार के हाथ सब कुछ सौंप देते हैं, इससे राज्यवाद फैलता है, व्यक्ति स्वतंत्रता का हनन होता है और व्यक्तिगत अभिक्रम कुंठित होता है और एक नए प्रकार की तानाशाही खड़ी होती है। इसलिए जरा बारीकी से देखें तो यह सवाल मूलतः नैतिक एवं सांस्कृतिक है। असल में हमारी जीवन दृष्टि क्या है और किस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं, यह विषय उसमें अनुबंधित है। व्यापार उद्योग ही कोई अंतिम ध्येय नहीं है, वह तो मात्र एक साधन है। अंतिम ध्येय तो मनुष्य है। व्यापार उद्योग को मनुष्य के सुख में, स्वतंत्रता में, उसके भौतिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास में सहयोग देना है। इसलिए व्यापार उद्योग में पूंजी का खूब लाभ मिले और उसे हर तरह से पूरी दक्षता से चले, इतना यथेष्ट नहीं है। इसके अलावा न्याय और मानवीय दृष्टि भी उसके पीछे होनी चाहिए। व्यापार उद्योग संदर्भ में एक योग्य भूमिका अदा कर सकते हैं और मनुष्य के पूर्ण विकास पर अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए एक नई भावना और नई दृष्टि की जरूरत है। इसके अलावा व्यापार उद्योग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और अंत में आर्थिक विकास तथा सामाजिक और मानवीय विकास एक साथ कैसे सिद्ध हो जाए, यह सवाल। मुझे लगता है कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के विचार में यही चीज़ है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हस्तशिप ट्रस्टीशिप का यह विचार दुनिया को भारत की एक बहुत बड़ी देन है। इसलिए ट्रस्टीशिप की भावना समाज में फैले और व्यापार उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र में इस भावना के अनुसार नया व्यवस्था बने। इसके लिए हमें सतत प्रयत्न करना चाहिए। ट्रस्टीशिप की बात हो, व्यवहारिक कहकर टालते रहने से कोई अर्थ नहीं। इस विषय में बारीकी से विचार कर उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। अब अगले एपिसोड में सादर नमस्कार।